सिर्फ मुझे सेंड करना है। मैम आपको मैंने कर दिया है। ओके, खाने के बाद सारे बच्चों को सेंड करना है। क्लास शुरू कर लें पहले, फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज बेटा। ओम साई राम। बेटा सभी को सेंड नहीं करना है, अपना जो आपके जो 10 सवाल बनाए गए हैं वो सिर्फ मुझे सेंड करना है आपको, ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे होंगे तो उसमें मैं अपने क्विज के लिए जो आपको गूगल फॉर्म के द्वारा मैं भी दूंगी एक टेस्ट, पर मैं सब मिलाकर दूंगी आपको, जितना आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सारे ये 10-15 अध्याय जितने भी हैं सबका एक साथ दूंगी मैं गूगल टेस्ट। मैम कब तक सेंड करना है? मैम कब तक भेजना है? आप तो मुझे भेज देना, आज आपका हो जाएगा, आप मुझे सेंड करो अगर हो जाता है तो, ठीक है। किसका हो रहा है आज? 4-5 बच्चों के, 6 बच्चों के नाम मैंने सेंड किए थे, मैम मेरा है ना। पीपीटी फॉर्म में है वो क्वेश्चन करना है। पीपीटी फॉर्म में है तो भी भेज देना मुझे। मैम मुझे मैम वो पीपीटी वो आपको भेज नहीं रही है, वही प्रॉब्लम है। पिक्चर सेंड कर दो। साईराम मैम। साइरा सेंड करो, पिक्चर सेंड कर देना बेटा, ठीक है। मैम हाँ मैंने कौन सी चैप्टर बनाना है आपने? बेटा मैंने तो 1 महीने पहले ही सारा काम दिया था, आप एब्सेंट थे क्या कृष्णा? यस मैम। मैंने 1 मंथ बिफोर दे रखा है ये काम, अभी थोड़ी ना इतनी क्लासेस हुई, आप बीच में आए नहीं। मैम आप फिर तो आपको प्रेजेंट करके नहीं दिखाना क्या? तो पूछा भी नहीं किसी से आपने। हाँ, क्या चीज? मैम आपको प्रेजेंट करके नहीं दिखाना स्क्रीन पर? बेटा अगर आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है तो प्रेजेंट करो, अगर सवाल लिख कर रखे हैं तो ओरली पूछो। मैंने इसीलिए ग्रुप में डाल दिया था कि हम ऐसे लाइन से ही चलेंगे जिसकी प्रेजेंटेशन, ताकि आप सीक्वेंस बिगाड़ो नहीं, ठीक है। तो तो फिर हम मैम आपको सेंड भी करना प्रेजेंट भी करना है? हाँ, सेंड इसलिए करना ओके है मैम। ताकि आपके में से ही कुछ प्रश्न मैं अपनी क्विज के लिए डालूं, अगर ठीक है तो। मैम मुझे एक नहीं ठीक लगा तो मुझे 10 या 20 प्रश्न लेने हैं, मैं कोई भी अपनी मर्जी से भी डाल सकती हूँ, पर आपका बनाया हुआ चुनूंगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा बस, ठीक है। ओके मैम। इसीलिए मांग रही हूँ और कुछ नहीं, नहीं तो मैं तो बना दूंगी, मेरा तो बना हुआ पेपर रखा हुआ है, बस मुझे गूगल फॉर्म में डालना है इसको। लेकिन आपके साथ में मैच कर जाएगा तो हर बच्चे के 2-3 प्रश्न तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे नहीं हो मुझे पता है ना। 2-4 बच्चे जो पढ़ते हैं रेगुलर है वही रेगुलर है बेटा, अदरवाइज सब सोचते हैं कि ठीक है चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। मैम मैं 30 चैप्टर भी बना लूंगा। 30। एक बेटा मैं बता दूंगी कृष्णा, आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। ओके मैंने मैम। करके रखा हुआ। चलिए यस अभी मैम। शुरू करें बेटा। मैम यस मैम। कृष्णा आपका है मंत्रणा और राजदूत संजय, ये 2 पाठ आप लोगों को दिए, हिमांशु और कृष्णा दोनों को, दोनों ओके पाठ मैम। आधारित आपको प्रश्न बनाने, कुल मिला के 10 प्रश्न, ठीक है। यस मैम। हाँ नोट कर लो उसको, मंत्रणा और राजदूत संजय, ओके मैम। ठीक है। चलिए मैम मैं स्टार्ट हाँ करूं? बेटा ऑल द बेस्ट, चलो। यस मैम। 21वां पाठ ये अच्छे प्रश्न। मैम पहला प्रश्न हर्ष से है, मनुष्य का साथ कौन देता है? हर्ष, हर्ष है क्या क्लास में? यस मैम यस मैम यस मैम। बोलो। अदीप प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन प्लीज। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथ धैर्य ही मनुष्य का। हाँ। दूसरा क्वेश्चन, भूमि से भी भारी कौन है? शुभ्रा। अदीप मुझे देना है आंसर।
शुभ्रा को देना है आज। ओके ओके। माइक ओपन नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही शुभ्रा, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। चेक करो बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, अदीप, आई नो दिस आंसर, कैन आई टेल? क्योंकि सामने किताब खुली हुई है। हर्ष, नो मैम। शुभ्रा चेक करो बेटा, आपने कहीं कुछ लूज तो नहीं छोड़ा है, ईयरफोन, हेडफोन या वॉल्यूम बिल्कुल नीचे हो। साई राम रुद्र। बेटा अदीप, किसी और को चांस दो, उसका माइक नहीं खुल रहा है शायद। रेणुका। रेणुका। Yes, ma'am. Adib, can you please repeat? भूमि से भी भारी कौन है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तीसरा ओके। क्वेश्चन, आकाश से भी ऊंचा कौन है? हिमांशु। पिता। चौथा, हवा से भी तेज कौन है? ऋषिका। मन। पांचवा, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? राघव शर्मा। अदीप, अदीप, कैन आई आंसर? कैन आई? राघव। आई डोंट नो। अदीप, हर्ष। अदीप, प्राची। प्राची। विद्या। छठा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? अदीप, कैन आई आंसर? मैम राघव तिवारी। राघव तिवारी। बेटा अनम्यूट करो। अदीप, कैन आई आंसर? मैम जैनुल को दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हो आप। जैनुल प्लीज आंसर। जैनुल, बेटा अनम्यूट करके बोलो। जैनुल, अनम्यूट करो बेटा, क्लास में हो तो अनम्यूट करो बेटा प्लीज। मैम, नहीं आवाज। हाँ शुभ्रा, आवाज आवाज। है। हाँ अब आ रही है आवाज आपकी। जैनुल अनम्यूट नहीं कर रहा है। मैम शुभ्रा। शुभ्रा, प्रश्न का उत्तर दो बेटा। अदीप, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? भूमि। हाँ। सेवेंथ क्वेश्चन, किसके छूट जाने पर मनुष्य स्वप्रिय बनता है? मोह। मैम ये क्वेश्चन मैं दीक्षा से पूछना चाहता हूँ। ओके। अदीप, क्या एक बार और पूछ सकते? किसके छूट जाने पर मनुष्य स्वप्रिय बनता है?
करिए करिए बेटा, 6 लोगों को करना है आज प्रेजेंट। मैम मैम पहले मैम मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा था मैम। ओके 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 रुद्र रुद्र हाँ प्रश्न का उत्तर बोलो बेटा। मोह हम्म, मोह मोह, ओके। हाँ। 8वां प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दर्द नहीं होता? मैम ये मैं क्या दी? जैनल से पूछना चाहता हूँ। ओके जैनल। यस मैम। हाँ बताओ, प्रश्न का उत्तर दो बेटा। मैम पता नहीं। पता नहीं है। हम अक्षरा। अक्षरा बोलो बेटा। यस मैम, अदीप कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? किस चीज के खो जाने पर दर्द नहीं होता? क्रोध। हाँ। 9th क्वेश्चन, तिनको से भी ज्यादा असंख्य क्या है? मैम परम। परम। मैम अनमोल। अदीप एक बार फिर बोल सकते तिनको से भी ज्यादा असंख्य क्या है? मुझे नहीं पता दी। मैम प्राची। प्राची अनम्यूट करके बोलो बेटा, अगर पता है उत्तर तो। मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? तिनको से भी ज्यादा असंख्य क्या है? तिनको से भी ज्यादा that मैम I मेरा don't know. आंसर। बोलो मैम बेटा। चिंता। मैम लास्ट क्वेश्चन, घर ही में रहने वाले का साथी कौन है? हम्म, घर में रहने वाले मैम हिमांशु। पत्नी। हाँ मैम हो गया। ओके वेरी गुड। चलिए अक्षरा। यस मैम मैम, क्वेश्चन। मैम मैं बाहर आया हूँ मैम पापा के साथ, तो मैं अभी मीटिंग लीव कर सकता हूँ? ओके हाँ बेटा, लीव कर। ओके। यस मैम। मैम माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चित्रांशी। युधिष्ठिर किसको देखकर चौंक पड़े? Repeat the question. युधिष्ठिर किसको देखकर चौंक पड़े? पांचों पांडव। पांचों में तो वो खुद भी थे। अक्षरा में आई। मैम कौन सा चैप्टर है मैम? बेटा यही पाठ है, यक्ष मैम प्रश्न। यक्ष मैम प्रश्न। उनकी मैं मृत्यु शरीर देखकर मैम वो युधिष्ठिर मैम चौंक उठे। अनमोल पूछो, सॉरी अक्षरा पूछो बेटा। मैम मैं आंसर बता दूं, चित्रांशी को नहीं बता तो। चित्रांशी, चित्रांशी को नहीं पता है, पता तो था लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो बोलो। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को मृत अवस्था में देखकर चौंक पड़े। अगला प्रश्न। मैम दीक्षा से यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न किए?
किससे पूछ रहे हो आप? दीक्षा से? यस मैम। दीक्षा, यस से प्रश्न किए। बोलो बेटा। मैम 15। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्राची और प्राची। युधिष्ठिर ने यक्ष से किस भाई को जीवित करने को कहा? कैन यू रिपीट प्लीज? युधिष्ठिर ने यक्ष से किस भाई को जीवित करने को कहा? आई डोंट नो। अक्षरा कैन आई आंसर? हर्ष? यस। नकुल नकुल। नकुल। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राघव शर्मा। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा क्योंकि वही भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर एक माँ के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, और नकुल माधवी के पुत्र थे, जो इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से नकुल को जीवित करने की कहा। राइट आंसर। मैम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अनमोल। यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? के चारों हो जाए इस बात का आशीर्वाद दिया था। कैन यू रिपीट द आंसर? उसके जो चारों भाई जीवित हो जाए इस बात का आशीर्वाद दिया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कृष्णा। भीमसेन ने किससे कहाँ भेंट करी? क्या? भीमसेन ने किससे और कहाँ भेंट करी? भीमसेन ने यक्ष से नदी के पास भेंट करी। नो मैम। भीमसेन ने हनुमान जी से सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रेणुका। अर्जुन ने किस प्रकार से दिव्यास्त्र प्राप्त किए? Can you repeat? अक्षरा कैन आई आंसर? हर्ष? आई नो आंसर। यस। Your voice is not clear. Can you repeat? अक्षरा अर्जुन ने किस देवता से दिव्यास्त्र प्राप्त किए? अक्षरा कैन आई आंसर? हर्ष? इंद्र। यस। राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऋषिका। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग कहाँ और क्यों गए?
पति रहते हैं सब लोग, क्योंकि दुर्योधन की बातों में वे आने वाले नहीं थे वो राजा। मैम कैन आई टेल माय आंसर? युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए क्योंकि उनका वनवास पूर्ण हो गया था। क्योंकि उनका युधिष्ठिर ने अर्जुन से क्या पूछा? शुभ्रा, अक्षरा कैन आई? युधिष्ठिर ने अर्जुन से क्या पूछा? क्या पूछा था शुभ्रा? मैम उन्होंने कहा अर्जुन यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बताया जाए, बिताया जाए। ओके, मैम राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यक्ष प्रश्न में और भी है प्रश्न अक्षरा? नो और ओके, हाँ मैम, दिस क्वेश्चन इज फॉर हिमांशु। कौरवों के देश के आसपास कौन कौन से देश थे? मैम अक्षरा प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कौरवों के देश के आसपास कौन कौन से देश थे? पांचाल, मत्स्य, वैधे, बल्हिका, बल्हिक, दशार्ण, शूरसेन, मगध। Yes, ma'am, right answer. Ma'am, now it is over. गुड, वेल डन। चलिए, अज्ञातवास, ये जो आपका यक्ष प्रश्न है, हमें पता है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास बिताना था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ठीक है, इस 12 वर्ष के दौरान उन्होंने ढेर सारी मुसीबतों का सामना किया, जिसमें एक जगह पे जब वो ऐसे स्थान पर पहुंचे जब वो पानी से परेशान थे, प्यास लगी थी, तो क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि उसके सारे भाई सक्षम हैं, उन्होंने एक एक करके सबको पानी ढूंढ लेने के बाद पानी लाने के लिए कहा। पहला भाई जाता है, वो पानी नहीं लेकर आ पाता, बहुत देर हो जाती है, दूसरे को भेजते हैं, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, चौथा भी नहीं आता। जब चारों नहीं आते तो परेशान होके खुद ही ढूंढने निकलते हैं और एक जगह तालाब देखकर वो रुक जाते हैं, और रुककर जब आसपास देखते हैं तो देखते हैं उनके चारों भाई वहीं पे मृत पड़े हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सब कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में ऐसे लग रहा है कि गिरे पड़े हैं। तो बड़े ध्यान से देखते हैं उनकी बॉडीज को और देखते हैं कि कहीं कोई चोट नहीं लगी है, कोई लड़ाई नहीं हुई है। तो क्योंकि वो धर्मदेव के पुत्र थे, उनको ये समझते देर नहीं लगती है कि कोई ना कोई अन्य शक्ति है जिसके कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके सारे भाई इतने वीर थे जो कि अपनी रक्षा कर सकते थे। तो इसलिए वो जब ये विचार उनके मन में आता है, सोचने लगते हैं, तो सामने सरोवर को देखकर उनको प्यास लग आती है। सोचते हैं पहले पानी पी लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन है, किस वजह से ऐसा हुआ है। और ज्यों ही वो पानी पीने के लिए उतरने लगते हैं, सरोवर की ओर बढ़ते हैं, उनको कोई आवाज सुनाई देती है। आसपास देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आकाश से पानी से आवाज आ रही है, किसी यक्ष की है, ये आम व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति या दैत्य नहीं है। तो इसलिए उनको समझते देर नहीं लगती और फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि जो आवाज आ रही थी यक्ष की वो यह थी कि अगर आपने पानी पीने का दुस्साहस किया तो आपकी भी स्थिति ऐसी ही होगी जैसे आपके चारों भाइयों की हुई है। और यह भांप लेने के बाद तो उनका यह काम और सरल हो जाता है और बोलते हैं कि ठीक है, मुझसे क्या अपेक्षा है। तो बोलते हैं कि यक्ष का जो प्रश्न थे
वो युधिष्ठिर के लिए थे। उन्होंने कहा कि आपके भाइयों ने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और सबने बुद्धि की जगह बल का काम लिया। सबने सोचा कि मैं गदा से मुझे मार दूंगा, मतलब उनको मार दूंगा, या अर्जुन जैसे वीर ने सोचा कि एक बाण चला के मैं पानी सुखा सकता हूँ या मृत्यु को प्राप्त करवा सकता हूँ जो कोई भी मेरा दुश्मन है और मुझे पानी पीने से रोक रहा है। तो ये गलती तुम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। और वो सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं जो अदीब और अक्षरा ने पूछे, अदीब ने पूछे। अदीब ने यक्ष प्रश्न पूछे सारे, जो कि युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछे थे। और जब वो खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं युधिष्ठिर के जवाबों को सुनकर, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बस एक वर दे सकता हूँ कि तुम अपने इन चारों भाइयों में से जो मृत हैं किसी एक को जीवित कर लो। तो वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा एक भाई जीवित चाहिए, वो है नकुल। तो यक्ष को बड़ा आश्चर्य होता है, बोलता है तुम्हारे इतने साहसी भाई थे, भीम को जिंदा करवा लेते, अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, उसको जीवित करवा लेते, तुमने नकुल को क्यों करवाया? तो उसने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक माता कुंती और दूसरी छोटी माँ माद्री माँ। तो कुंती का पुत्र तो मैं जीवित हूँ, मैं चाहता हूं मेरी दूसरी माता का भी कोई एक पुत्र जीवित रहे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नकुल को जीवित कर दे। जब इस प्रकार का विचार वो युधिष्ठिर का देखते हैं कि कितनी समानता देते हैं वो सभी चीजों के लिए, कहीं भी पक्षपात नहीं है, तो यक्ष बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से, इस व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ। और वो सभी को जीवित कर देते हैं। अब इनके 12 वर्ष पूरे हो चुके होते हैं, अब इनको आखिरी वर्ष को बिताना था, जिसके लिए ये आपस में सोच रहे थे कि क्या करें। इस 12 वर्ष के दौरान इन सभी भाइयों ने 12 वर्ष को बर्बाद नहीं किया था। इस 12 वर्ष को उन्होंने किसी न किसी काम में लगाया था, जिसमें अर्जुन जो थे उन्होंने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त की थी इंद्रदेव से, और इसी इंद्रदेव की विद्याओं में उन्होंने नृत्य कला सीखी थी। नृत्य कला, ठीक है, नाचना सीखा था, जिसकी वजह से अज्ञातवास के दौरान वो नृत्य सिखाने वाले गुरु के रूप में आए। मतलब उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया, स्त्री का वेश धारण करके राजकुमारी को नृत्य की शिक्षा दी, क्योंकि उनको नृत्य आता था। तो इसी प्रकार से सभी ने कुछ ना कुछ सीखा, किसी ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पेंडेमिक में या लॉकडाउन के समय में अपने घरों में रह के ये पीपीटी वगैरह बनाना सीखा है, तो समय को बर्बाद करना भी मतलब बहुत सरल है। आप बैठकर कुछ भी ना पढ़कर भी समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन घर में बंद रहकर कुछ नया क्रिएट करना और नई चीजें सीखना, अगर आपने 1% भी सीखा है तो आपने कुछ सीखा है। तो इसी प्रकार से इन सारे पांडवों ने कुछ न कुछ नया सीखा था, जिसकी वजह से उन्होंने दूर जाकर अज्ञातवास में रहना उचित न समझकर पांडवों के राज्य के आसपास ही मत्स्य देश, जहाँ का राजा था विराट, वहां के राजा के पास जाकर अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा करने का निश्चय किया, और सब वहां पर अलग अलग रूपों में रहे। एक साथ रहकर भी अलग अलग रहे, क्योंकि अलग अलग रह नहीं सकते थे, अलग अलग जाते तो मुश्किल हो जाता। इसलिए 5 पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी, 6 ने सोचा कि हम एक ही जगह रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, पर अपने अपने काम में जो हमने सीखा है उस काम को करते हुए रहेंगे, राजा के दरबार में ही रहेंगे। चलिए, वेरी गुड। आते हैं मैम पीरियोडिक 3 का मैम कौन से आएंगे मैम चैप्टर? क्योंकि मैम संगीता मैम बोल रही थी कि होंगे 15-20 तारीख तक। हाँ, 15-20 मैं आपको बता दूंगी बेटा, क्योंकि दोनों क्लास में एक साथ रहेगा सिलेबस, इसलिए ठीक है। उसमें एक तो आपका ये क्विज ही रहेगा जो मैं गूगल फॉर्म के थ्रू दूंगी आपको। ये जितने भी आप जो अध्याय मैंने आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए दिए, इन्हीं अध्यायों पर आधारित 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। गूगल फॉर्म में MCQ के रूप में लूंगी, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ, और इसीलिए मैं लिख देती हूँ कि आप पढ़ते रहें इनको, इन पाठों को पढ़ सकते हैं, इन अध्यायों को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका हो जाएगा पैरामीटर। दूसरा एक स्पीच प्रेजेंटेशन है, उसके भी टॉपिक आपको दे दूंगी मैं। और तीसरा आपको जो आपने क्या
कविता दी है, नहीं तो एक लिसनिंग टेस्ट, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? या तो आपकी मैंने आपको मैम कविता और मैम महाभारत के क्वेश्चन भेज दिए मैम, आपने देख लिए क्या? नहीं बेटा, कल नेट नहीं चल रहा था मेरा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए कल तो खुला ही नहीं, कुछ भी मैम वेडनेसडे को मैम मैं प्रेजेंट करूंगा महाभारत के क्वेश्चन। नहीं। मैं तो उसके हिसाब से ही चलूंगी बेटा, पाठ के अध्याय के हिसाब से चलूंगी, ठीक है? इसलिए कोई मिस नहीं होगा, फिर आप पढ़कर आराम से याद कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? फिर आज प्रतिज्ञा पूर्ति तक हमने लिया हुआ है, तो फिर विराट का भ्रम, मंत्रणा राजदूत संजय, शांति दूत श्री कृष्ण और पांडव और मैम सेनापति। हाँ बेटा। मैम अगर गूगल फॉर्म दिया तो फिर उसके रिस्पॉन्सेज आपको देना भी है? हाँ बिल्कुल देना है, उसका पिक्चर यस मैम। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना, ठीक है? तो उससे यस ये भी मैम। पता चलेगा कि किस बच्चे ने उसमें अटेम्प्ट किया है, प्रेजेंट होते हुए भी किसने नहीं किया है, ठीक है? तो वो फायदा हो जाएगा एक, क्योंकि कई बार क्या होता है गूगल फॉर्म सब अटेम्प्ट नहीं करते कि कौन देख रहा है, लेकिन आप उसमें मेल का ऑप्शन डाल देना, ईमेल मांग लेना, वो मेल में आ जाएगा सभी के, ठीक? मतलब आपके मेल में चला जाएगा। चलिए अगला, अनिल आ जाओ, अज्ञातवास। अनिल का प्रश्न अनिल ने बनाए होंगे अज्ञातवास पर आधारित। अनिल रेडी हो? मैम हाँ मैम नानी कर रही हूँ मैम। वेरी गुड अनिल, ठीक है? मैं आपको कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि आप कभी भी नहीं सुनते मेरी बात। यहाँ मैंने 0 लिख दिया है, तो बीच में मैं आपको कॉल नहीं करूंगी हमने, क्योंकि मैं सब लास्ट तक बच्चों का लूंगी, मैं रोल नंबर से ही चल रही हूँ, जैसे बांटा हुआ है मैंने। हाँ मैम मैम जैसे हमने गूगल फॉर्म बनाया है तो उसमें हमको जो मतलब जैसे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ही आंसर मिल जाना चाहिए या हम भेजें? आप ऐसा भी कर सकते हो, बाद में आंसर भेजो, मैनुअल वाले में डाल देना आप, ठीक है? ऑप्शन को सिलेक्ट करो तो मैनुअल का ऑप्शन सिलेक्ट करना, जिसमें आप जब स्कोर रिलीज करोगे तभी सबके पास जाएगा, पहले कोई भी नहीं देख पाएगा, ठीक है? चलिए अनमोल, मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, मैं प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। हाँ वेरी गुड बेटा, चलो। मैम माय स्क्रीन इज विजिबल। हाँ बेटा। अज्ञातवास। आज मैं आप सभी से अज्ञातवास के कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न मेरा अक्षरा से है, कौन स्त्री के रूप में वहां गया था? अर्जुन, सहदेव, नकुल। अर्जुन। सही जवाब। दूसरा प्रश्न मेरा राघव शर्मा से है, युधिष्ठिर ने वहां जाकर अपना नाम क्या रख लिया था? बल्लभ, गंगा, कनक। राघव शर्मा। राघव। ओके प्राची। कंक। सही जवाब। तीसरा प्रश्न मेरा जैनुल से है, कौन चौपड़ खेल कर दिन बिताने लगा? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सिंह। अर्जुन। अर्जुन। गलत जवाब। दीक्षा। दीक्षा, तीसरा प्रश्न का आंसर बता सकती हो? हाँ, युधिष्ठिर। सही जवाब। तीसरा प्रश्न मेरा अनिल से है। चौथा प्रश्न मेरा अनिल से है, कौन गाय बैलों की देखभाल करने लगा? सहदेव, नकुल, भीम सिंह। वीर सिंह। गलत। सहदेव। सही जवाब। हस्तिनापुर में क्या खबर फैल गई? शुभ्रा, कैन यू आंसर?
कि कीचक मर गया। जवाब। छठवां प्रश्न मेरा चित्रांशी से है। सुदेशना का भाई का नाम क्या था? कीचक, कर्ण, दुर्योधन। दुर्योधन। गलत। शुभ्रा, कैन यू आंसर? कीचक। सही जवाब। सातवां प्रश्न, राजा विराट ने पांडवों को अपना नौकर समझना उचित समझा या नहीं? हाँ उचित नहीं समझा, पर हाँ नहीं। ये राघव तिवारी नहीं। नहीं। गलत जवाब। हिमांशु, कैन यू आंसर? उचित सेकंड। नहीं समझा, पर हाँ। सही जवाब। आठवां प्रश्न मेरा हर्ष से है। चाकरी का मतलब क्या होता है? चकली, नौकरी, चरखा। नौकरी। सही जवाब। नौवां प्रश्न मेरा कृष्णा से है। राजा विराट की पत्नी का नाम क्या था? द्रौपदी, सुदेशना, सुरंधी। सैरंध्री। गलत जवाब। प्राची, राजा विराट की पत्नी का नाम क्या था? प्राची। हाँ सोचिए। सुदेशना। सही जवाब। 10वां प्रश्न मेरा राधिका से है। सब अपना अपना वेश बदल कर कहाँ गए थे? अज्ञातवास, नदी के किनारे, मेले में। मेले में। गलत जवाब। हर्ष। कैन आई आंसर अनमोल? हर्ष। ओके हर्ष। अज्ञातवास। अज्ञातवास। जवाब। सही। मैम फिनिश। वेरी गुड, वेल डन। ओके, प्रतिज्ञा पूर्ति में चित्रांशी, दीक्षा कंप्लीट किया बेटा? चित्रांशी? मैम नो। दीक्षा? यस मैम। किया है बेटा? तैयारी है प्रतिज्ञा पूर्ति? यस मैम। चलो गुड। मैम हाँ दीक्षा शुरू करो बेटा। यस मैम। मैम मेरा पहला प्रश्न चित्रांशी से है। कौन बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था? अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण। फिर से बोल। दीक्षा, कौन डींगे का मतलब क्या होता है? जो अपने बारे में ज्यादा बताता है कि मेरे पास ऐसा है वैसा है। कौन बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था? अर्जुन, अश्वत्थामा या कर्ण? अश्वत्थामा। गलत आंसर है। मैं आशा? बताऊं? हाँ कर्ण। कर्ण। हाँ सही उत्तर। दूसरा
अर्जुन ने किसके चरणों की ओर बाण छोड़ा? पितामह भीष्म और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। प्राची, क्या फिर से बोलना? अर्जुन ने किसके चरणों की ओर बाण छोड़ा? पितामह भीष्म और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। पितामह भीष्म। पेयर है बेटा, दो दो के नाम एक साथ है। प्राची, दो लोगों के नाम एक साथ है। भीष्म के साथ में और कौन? भीष्म के साथ कौन है? भीष्म, मैं एक बार और ऑप्शन बोल रही हूँ। भीष्म और कृपाचार्य, दूसरा ऑप्शन द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, तीसरा कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। फर्स्ट ऑप्शन। गलत। Can I tell? ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। तीसरा प्रश्न मेरा ऋषिका से है। अर्जुन ने पहले किसको बुरी तरह घायल किया? पहला ऑप्शन दुर्योधन, दूसरा कर्ण, तीसरा अश्वत्थामा। पहला। गलत। जैनुल, तीसरा। नहीं, गलत। एक ही बात। दीक्षा ऑप्शन। कर्ण। हाँ, सही उत्तर। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न मेरा कृष्णा से है। हाँ। किन दोनों में भयानक युद्ध हुआ? आचार्य द्रोण और अर्जुन, दुर्योधन और उत्तर, अर्जुन और अश्वत्थामा। अर्जुन और अश्वत्थामा। सही उत्तर। पांचवा प्रश्न, अर्जुन ने जरा सा हटकर किसको खिसक जाने का मौका दिया? रेणुका, ऑप्शन अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण, शुभ्रा, द्रोणाचार्य। हाँ, सही उत्तर। छठा प्रश्न, झल्लाकर शब्द का अर्थ? ऑप्शन क्रोध में झिझककर बोलना, चिल्लाना या झिझकना। रुद्रदेव, रुद्र। मैम एक मिनट, मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है तो क्वेश्चन फिर से बोल दो। झल्लाकर शब्द का अर्थ? ऑप्शन क्रोध में झिझककर बोलना, चिल्लाना या फिर झिझकना। क्रोध में झिझककर। सही उत्तर। सातवां प्रश्न, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? मुदित, चिल्लाना, क्रोध में बोलना। राधिका, किसका? खिन्न का विलोम शब्द। ऑप्शन है मुदित, चिल्लाना, क्रोध में बोलना। मुदित। सही उत्तर। आठवां प्रश्न अनिल से है।
अवधि का पर्यायवाची क्या है? नियमित समय, ज्यादा, संख्या। संख्या। गलत। संख्या। नियमित समय। नियमित समय। सही उत्तर। नवा प्रश्न। उत्तर अर्जुन ने उत्तर से क्या कहा? ऑप्शन, तुम्हें चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, हमको नगर में नहीं जाना चाहिए। तीसरा, हमारी पराजय हुई है। जैनुल। अनमोल। Can you repeat the question? अर्जुन ने उत्तर से क्या कहा? ऑप्शन, तुम्हें चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, हमको नगर में नहीं जाना चाहिए। तीसरा, हमारी पराजय हुई है। दीक्षा, क्या ना आंसर? हमारी हाँ। पराजय हुई है। गलत। क्या ना आंसर? हर्षित, नगर चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में जाना चाहिए। सही उत्तर। 10वां प्रश्न। रास्ते में अर्जुन ने किसका वेश धारण कर लिया? ऑप्शन, बृहन्नला, आंसर? महारथी। महारथी। बृहन्नला। हाँ, बृहन्नला सही है। खत्म। यस मैम। वेरी गुड। महारथी थे। मैम महारथी बन गए थे। महारथी बन गए थे। सारथी। बृहन्नला स्त्री का रूप धारण किया था, तब उन्होंने एक स्त्री के रूप में बृहन्नला नाम स्वयं को दिया था। तो अर्जुन जब नल के साथ युद्ध में गए थे तो उन्होंने सारथी की रूप से, क्योंकि वो वहां पे युद्ध क्षेत्र में उन्होंने ही लड़ाई की थी, तो एक सैनिक के रूप में थे। ठीक है। बाद में जब वापस वो उस राज्य में लौटे, मत्स्य देश में लौटे, राजा विराट के नगर में लौटे, तो लोग उनको पहचान न जाए इस चक्कर में उन्होंने फिर से अपना वही पूर्व वाला रूप धारण किया, जिस रूप में वह वहां पर अज्ञातवास का समय काट रहे थे। ठीक है, चलो। मैम वो स्त्री का वेश लेकर अज्ञातवास गए थे। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए कोई नहीं पहचान पाया था। अगर वो स्त्री रूप में नहीं होते तो शायद पहचान जाते, क्योंकि पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए आने वाले हैं, निकलने वाले हैं, ये सभी को पता था। तो अगर वो पांचों भाई वैसे ही दिखते तो सब पहचान जाते, लेकिन अर्जुन को कोई पहचान नहीं पाया। इस चक्कर में सबने यह सोच लिया कि 4 भाई और 2 औरतें हैं, 2 स्त्रियां हैं, इसलिए इस जगह पे उनको संशय था भी, फिर भी उन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। चलिए, वेल डन। अगली क्लास में वेडनेसडे को कौन कौन लेंगे? बुधवार को विराट का भ्रम, हाँ, दिव्यांश और हर्ष, और मंत्रणा राजदूत संजय, इसमें हिमांशु एंड कृष्णा। अगर ये 4 बच्चे प्रेजेंटेशन दे लेंगे तो मैं शांतिदूत श्री कृष्ण के लिए अदनान, पूनम, पलक तीनों में से किसी को भी कॉल करूंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेडी रहे। मैं दोबारा चांस इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगर आप समय बर्बाद करोगे तो मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी। उस दिन का जिसने प्रेजेंटेशन दे दिया, जिस तक हो गया उसके आगे मैं बढ़ूंगी, मैं पीछे लौट कर नहीं आऊंगी। ठीक है, आप मेरे एक बार प्रश्न देख लेना। हाँ ठीक है बेटा, देख लूंगी मैं, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। आप बना रहे हो, आप मुझे सेंड करो। आपने कोशिश की है, ये मुझे चाहिए। ठीक, और कविताएं भी जरूरी है, जिससे मैं उनको चेक कर पाऊँ, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो आप उसको करेक्शन कर पाए। ठीक है, और A4 साइज में लिख कर भेजें। A4 साइज में अच्छे से साफ सुथरा लिख कर भेजें। टाइप रिटर्न होगा तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप उसको सुधार सकते हो। मैम आज भेजना है? हाँ, क्या बेटा? मैम कब तक भेजना है? बेटा इस वीक में भेज देना। आज भेजना है? आज, कल, परसों, 2-3 दिन में भेज दो, ताकि करेक्शन कर पाऊं मैं। ठीक है,
करेक्शन करके उसे जमा करना है, इसलिए मुझे वो चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। मैम जो पोम है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखनी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक क्या है हमारा? खान पान। अब खान पान में आप क्या ले सकते हो, क्लास में उस दिन डिस्कस किया था, उसमें से कुछ भी ले सकते हो आप। खान पान के विविधता के कारण ले सकते हो, लेकिन सब कविता के माध्यम से मुझे प्रस्तुत करना है। कविता लेखन विषय है, कविता लेखन के विषय में आप अपने विषय को कैसे भी प्रेजेंट करो। ठीक है, खान पान आपका मुख्य विषय है, उस विषय में हमने बहुत सारे चीजें डिस्कस की थी। किसी ने दक्षिण भारतीय भोजन लिया, किसी ने उसका फायदा और नुकसान लिया, किसी ने अलग अलग देशों के राज्यों के खाने को लिया, किसी ने विविधता के कारण को लिया। तो आप कुछ भी ले सकते हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन टॉपिक किससे रिलेटेड होना चाहिए? फूड से, खान पान से। ठीक है, आप फास्ट फूड बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। थैंक यू मैम। साईराम मैम। बाय मैम। बाय you, मैम। ma'am. साईराम मैम। साईराम।